नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के खतरनाक ताकतवर युद्धपोत के बारे में जो भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा और व्यापार का रास्ता समुद्र से ही होकर गुजरता है। यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर आर्कटिक महासागर तक दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में समुद्र के किसी न किसी हिस्से को लेकर विवाद है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों के बारे में। नंबर 1, सेजोक द ग्रेट क्लास विध्वंसक दक्षिण कोरिया का सेजोक द ग्रेट क्लास विध्वंसक दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत माना जाता है। इस विध्वंसक को समुद्र, जमीन और हवा में किसी भी खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। सेजोक द ग्रेट क्लास डिस्ट्रॉयर की कीमत $923 मिलियन है। इस युद्धपोत में लगे हथियार, सेंसर, फायर कंट्रोल, प्रपल्शन समेत सभी सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। यह युद्धपोत एक समय में 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर और इंगेज कर सकता है। इसके 3 वर्टिकल लॉन्च सेल हैं। 128 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। नंबर 2, अर्ले बर्ग क्लास विध्वंसक अमेरिका। दोस्तों, अर्ले बर्ग क्लास के युद्धपोत वर्तमान में अमेरिका नौसेना में शामिल हैं। सबसे बड़े विध्वंसक हैं। अर्ले बर्ग क्लास के युद्धपोतों पर कई तरह की आधुनिक हथियार हैं और सिस्टम को तैनात किया गया है। इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अमेरिका नौसेना में 1921 में तैनात किया गया था। दोस्तों, इस युद्धपोत को रूसी पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसकी तैनाती ज्यादा खतरे वाले इलाकों में एंट्री सबमरीन, सतह और जमीन से होने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। इस युद्धपोत पर सी स्पैरो, टॉम हॉक और ASROC एंटी सबमरीन मिसाइलें तैनात हैं। नंबर 3, दोस्तों, टाइप 052D क्लास का युद्धपोत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्षम विध्वंसक में से एक है। इस युद्धपोत को चाइनीज एजिस के नाम से भी जाना जाता है। चीनी नौसेना के लिए 2 अलग-अलग सियार्ट्स टाइप 052D विध्वंसक का निर्माण कर रहे हैं। इस क्लास के पहले युद्धपोत को 2014 में पहली बार तैनात किया गया था और आकार में बड़ा होने के बावजूद रडार क्रॉस सेक्शन कम होने से यह रडार पर कम ही नजर आता है। इसके 32 वर्टिकल लॉन्च सेल कई तरह की मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए HHQ-10 लॉन्चर को तैनात किया गया है। चीन का दावा है कि यह युद्धपोत मैक 4 की गति से आने वाली एंटी शिप मिसाइलों को रोक सकती है। नंबर 4, कोलकाता क्लास भारत। दोस्तों, भारतीय नौसेना की कोलकाता क्लास के युद्धपोत भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों में शुमार हैं। भले ही कोलकाता क्लास के युद्धपोत पश्चिमी या चीनी युद्धपोत की तरह उन्नत न हो, लेकिन इनकी ताकत अच्छे के दांत खट्टे कर सकती है। प्रोजेक्ट 15A की शुरुआत 1986 में दिल्ली क्लास के युद्धपोतों को रिप्लेस करने के लिए की गई थी, लेकिन देरी और तकनीकी विफलताओं के कारण पहले कोलकाता क्लास के युद्धपोतों को 2014 में कमीशन किया गया था। कोलकाता क्लास में 3 जहाज शामिल हैं: INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। ये युद्धपोत स्वदेशी, रूसी और पश्चिमी सेंसर उपकरण और हथियारों के मिश्रण से लैस है। कोलकाता क्लास का सबसे प्रमुख हथियार ब्रह्मोस परमाणु सक्षम सुपरसोनिक मिसाइल है। नंबर 5, एटागो क्लास जापान। दोस्तों, एटागो क्लास की युद्धपोत जापान के बड़े विध्वंसक हैं। इन्हें एंटी एयर वारफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में 2 एटागो क्लास के जहाज जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में तैनात हैं और 2 और नए बनाए जा रहे हैं। एटागो श्रेणी के युद्धपोतों में विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसमें तैनात हथियार, सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम अमेरिकी और जापानी तकनीक का मिश्रण है। यह युद्धपोत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराती है। इस युद्धपोत के हथियारों के जखीरे में SM-2MR स्टैंडर्ड मिसाइल, SM-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और RM-139 एस्रोक एंटी सबमरीन मिसाइल शामिल हैं। नंबर 6, कॉन्गो क्लास जापान। दोस्तों, पिछले 4 दशकों में जापानी नौसेना ने अपना पूरा ध्यान एंटी एयर और एंटी सबमरीन वारफेयर पर केंद्रित किया है। अमेरिकी नौसेना के आर्ले बर्ग फर्क के आधार पर कार्गो को युद्धपोत मानकों के बजाय व्यापारिक रूप से बनाया गया है। हालांकि ये अमेरिका युद्धपोतों की तुलना में थोड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें एजिंग वारफेयर सिस्टम का आधुनिक वर्जन लगा हुआ है, जो कि हथियार, रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम को आसानी से नियंत्रित करता है। कोरो क्लास के
युद्ध पोतों के मुख्य हथियार 2 MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम हैं, जिनमें कुल 90 स्टैंडर्ड SM-2MR सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। नंबर 7 एजुकी क्लास जापान। दोस्तों, जापान के एजुकी क्लास के युद्धपोतों को भी दुनिया के सबसे ताकतवर विध्वंसकों में गिना जाता है। इस क्लास की पहली शिप को साल 2014 में जापानी नौसेना में कमीशन किया गया था। एकीजुकी क्लास के युद्धपोतों को ताकानामी क्लास के विध्वंसकों में माना जाना से बनाया गया था। इस युद्धपोत का मुख्य काम ह्यूगा क्लास और इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर को स्टार्ट करना और उन्हें समुद्री, हवाई और जमीनी खतरे से बचाए रखना था। एकीजुकी क्लास के विध्वंसकों को स्वदेशी एटेस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। नंबर 8 डेरिंग क्लास यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, डेरिंग क्लास के युद्धपोत को ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस परियोजना के विवादों में घिरने के कारण पहले युद्धपोत HMS डेरिंग को साल 2009 में रॉयल नेवी में शामिल किया गया था। इस क्लास में ये 6 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है, जिनमें से आखिरी को 2013 में कमीशन किया गया था। ये मुख्य तौर पर अपनी एयर डिफेंस क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इनमें प्रिंसिपल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में 32 एस्टर 30 मिसाइल 30 किलोमीटर रेंज और 16 एस्टर 15 मिसाइल 30 किलोमीटर रेंज तैनात की जा सकती है। नंबर 9 होराइजन क्लास फ्रांस इटली। दोस्तों, प्रोजेक्ट होराइजन की शुरुआत 1992 में ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। इटली में इसे प्रोजेक्ट ओरिजोंटे के नाम से जाना जाता था। नए युद्धपोतों का निर्माण के लिए 1995 में एक इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की गई। 1999 में यूनाइटेड किंगडम ने इस परियोजना को छोड़ दिया, जिसके बाद फ्रांस और इटली ने अपने दम पर विकास जारी रखा। 2000 में संयुक्त रूप से 4 जहाजों का उत्पादन करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इटली ने एंड्रिया डोरिया और कवो डुइलियो नाम के 2 जहाजों को कमीशन किया था। वहीं फ्रांस ने फोरविन और सेवेलियर पॉल का होराइजन क्लास के जहाजों को आधिकारिक तौर पर फ्रिगेट के रूप में माना जाता था। हालांकि उनके आकार में शक्तिशाली आयुध को देखते हुए ये जहाज स्पष्ट रूप से विध्वंसक है। तो दोस्तों, इस तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले।